गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम लोग स्फेरिकल लेंसेज को देखेंगे। इस स्फेरिकल लेंसेज पहले होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंसेज क्या है कि अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच बोथ द सरफेसेस आर स्फेरिकल, ओके, फॉर्म्स अ लेंस। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंसेज क्या है? A spherical lenses is a piece of transparent refracting material, usually glass, which is bounded by two surfaces. Often both the surfaces of the lenses are spherical. ठीक है, तो जैसे क्या कि अगर मान लो कि मैं एक स्फेयर ले लूं ग्लास का, ठीक है, एक स्फेयर मैंने यहाँ लिया है ग्लास का और एक स्फेयर यहाँ लिया है। दोनों ग्लास के स्फेयर को अगर मैं मिक्स कर दूं, ठीक है, तो यहाँ से दोनों जो ग्लास है ना स्फेयर का, दोनों जो स्फेरिकल ग्लासेस है, दोनों मिलके दोनों के पार्ट को मैं थोड़े थोड़े पार्ट को जब ले लूंगी और उसको ऐसे करके कंबाइन कर दूंगी तो मुझे मिलेगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर ये स्फेयर है और यहाँ पे एक फिर से स्फेयर है तो दोनों स्फेयर के थोड़े थोड़े पार्ट को मैं ऐसे ऐसे कट कर दूंगी तो यहाँ पे फिर से एक कॉन्केव लेंस मिलेगा। क्या होता है स्फेरिकल लेंस? स्फेरिकल लेंस एक पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है जो कि ग्लासेस का बना होता है एंड विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, जिसके दो सरफेसेस होते हैं। ऑफन बोथ द सरफेसेस ऑफ द लेंस आर स्फेरिकल, और दोनों सरफेसेस स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंसेज बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, दूसरा होता है कॉन्केव लेंस जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग और क्यों बोलते हैं डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जब लाइट आता है ऐसे पैरेलल आया रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आया तो यहाँ पे कन्वर्ज हो गया एट फोकस। अगेन यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर कोई रे आया तो कन्वर्ज हो गया फोकस पे, तो कन्वर्ज हो रहा है यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करने के बाद। बट जब हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आता है प्रिंसिपल एक्सिस से और वो डाइवर्ज कर जाता है। पैरेलल रेज लाइट आता है, डाइवर्ज कर जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएगा और वो डाइवर्ज कर जाएगा। सो ये होता है स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो देखो, अगर आप एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस कोई भी लेंस लो, तो सपोज एक मैं कॉन्वेक्स लेंस ले रही हूँ तो वो यहाँ पे दो स्फेयर बना होता है ग्लासेस का, और ये दोनों स्फेयर के थोड़े थोड़े पार्ट्स को हम ले लेते हैं और बन जाता है कॉन्वेक्स लेंस। तो जो स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, वही सेंटर इस पार्ट के लिए होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे एक कॉन्वेक्स लेंस के, क्योंकि एक कॉन्वेक्स लेंस दो स्फेरिकल लेंसेज का बना होता है। तो एक स्फेरिकल लेंसेज बना होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस का एक पार्ट बना होता है एक स्फेयर से और दूसरा पार्ट बना होता है दूसरे स्फेयर से। सो एक स्फेयर है ना, उसका जो सेंटर है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरी तरफ भी एक स्फेयर है, उसका एक सेंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कुल मिला के ओवरऑल हमें टू सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता है एक कॉन्वेक्स लेंस के। सिमिलरली कॉन्केव लेंस के भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। सपोज ये एक स्फेयर है और यहाँ पर भी एक स्फेयर है, दो स्फेयर का दो सेंटर है ना, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इस पार्ट के लिए, इस सरफेस के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस के लिए इधर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस, ईच सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर, द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2, इसका भी C1 और C2। अब देखो यहाँ पे C1 और C2 को 2F1 और 2F2 बोलते हैं। ठीक है, तो फोकस क्या होता है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं फोकस। और फोकस बेसिकली कोई पॉइंट होता नहीं है, ये पॉइंट क्या होता है ना कि जब कोई पैरेलल रेज ऑफ लाइट आता है प्रिंसिपल एक्सिस के और जब वो कॉन्वेक्स लेंस से कॉन्वेक्स लेंस पे स्ट्राइक होता है तो वो आकर जिस पॉइंट पे मिलता है ना उसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। तो अगर फोकस जो है ना वो हाफ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछेगा तो आप C1 और C2 बोल सकते हैं या 2F1 और 2F2 बोल सकते हैं, क्योंकि F जो है ना वो डबल होता है, I mean हाफ होता है C1 के, मतलब C इज डबल ऑफ F।
टू फोकस, ठीक है। अब देखेंगे व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ना कि एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू स्फीयर्स ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, ठीक है। तो क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस? तो एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है दो स्फीयर्स के लेंस के, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, ठीक है। तो मान लो कि इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर दो है, एक C1 यहाँ है और C2 यहाँ है। ये दोनों जो C1 और C2 है ना, इसको जब आप मिला दोगे, जोड़ दोगे, तो बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो द स्ट्रेट लाइन C1 एंड C2 रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो जो स्ट्रेट लाइन है ना C1 और C2, यही होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर एक बार देख लो कि एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, यही मैंने आपको बताया। नाउ देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है ना कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। मान लो ये एक सपोज ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, सेंटर पॉइंट, जिसको सेंटर ऑफ द, एक सर्कल का जैसे एक सेंटर होता है ना, वैसे ही एक लेंस का भी एक सेंटर होता है, और इसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल मिड में होगा और इसमें भी बिल्कुल मिड पॉइंट होगा सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे क्या, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो, अपर्चर क्या होता है ना कि द अपर्चर ऑफ अ लेंस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एजेस ऑफ द लेंस, ठीक है। तो जो सर्कुलर एजेस है ना, सपोज ये एक सर्कुलर एजेस है और ये एक सर्कुलर एजेस है, दोनों सर्कुलर एजेस का जो डायमीटर होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। तो ये जो हाइट ऑफ द लेंस है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। अपर्चर इज द लेंथ ऑफ द मिरर और लेंथ ऑफ द लेंस। तो इस लेंस का जो लेंथ है, या लेंस का जो मिरर का जो लेंथ है, उस लेंथ को हम लोग अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। सो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। मतलब इसका एक जो लेंथ होता है इस लेंस का, उसी को हम लोग अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? तो मैंने आपको बता दिया है कि द पॉइंट वेयर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अ लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकाई। तो सपोज ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल रेज आ रहा है। सपोज ये एक रे है प्रिंसिपल एक्सिस से पास करता हुआ, तो यहाँ से एक पैरेलल रेज आया और यहाँ से पैरेलल रेज आया प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दोनों पैरेलल रेज आपस में जाकर कन्वर्ज हो जाते हैं एक पॉइंट पर। जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होता है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो द पॉइंट वेयर ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और अ लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकाई। तो दो प्रिंसिपल फोकाई होते हैं एक लेंस के। मान लो ये एक लेंस है तो इसके दो फोकस होंगे, एक होगा लेफ्ट साइड में, एक होता है राइट साइड में, ठीक है। क्योंकि अगर रेज यहाँ से आया तो यहाँ कन्वर्ज होगा, अगर रेज ऐसे आया तो ये सब कन्वर्ज होगा, ठीक है। सिमिलरली इन कॉन्केव लेंस ऑल्सो, यहाँ से पैरेलल रेज आया और ये डाइवर्ज हो गया, इधर से पैरेलल रेज आया प्रिंसिपल एक्सिस के और ये डाइवर्ज हो गया। दोनों रेज जब पीछे डाइवर्जिंग रेज को पीछे मिलाओगे, एक्सटेंड करोगे, तो वो फोकस पे आके मिलेगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। अब फोकल लेंथ क्या होता है? तो द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से, सपोज ये मिड पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर है, मतलब सेंटर ऑफ द कॉन्केव लेंस, और यहाँ पे है क्या, फोकस। सो अगर आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर को मिला दोगे ना, तो जो लाइन मिलेगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमें पता चल गया कि द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड, क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। चलो अब हम लोग देखेंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो सम रूल्स, rays which are parallel to the principal axis after refraction will pass through the principal focus in case of a convex lens and will appear to be coming from the principal axis in case of a concave lens। तो देखो, अगर मान लो क्या कि पहला रूल तो ये है कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और अगर कोई पैरेलल रेज आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कन्वर्ज हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। और मान लो कॉन्केव लेंस है तो ये एक पैरेलल रेज आ रहा है प्रिंसिपल फोकस के
और वो डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। सो जब वो डाइवर्ज हो जाएगा ना, तो आपको वो ऐसा एपियर लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि वो फोकस से रे आ रहा है। सो विल appear to be coming from principal focus in case of a concave lens। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो रे है ना वो प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ द रे डायग्राम, ठीक है। ठीक है, सेकेंड रे डायग्राम का रूल देखो कि द रेज पासिंग थ्रू द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ये फोकस से एक रे आया, वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। अगेन यहाँ से एक रे आया, वो ठीक है फोकस से पास करता हुआ, ऐसे हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये रे फोकस से मतलब फोकस पे आ रहा है। तो अगर ये फोकस पे आके मीट हो जाएगा ना, अगर ऐसा फील होगा कि ये फोकस पे आके रे मिल रहा है, तो जब ये कॉन्केव लेंस से टकराएगा तो वो पैरेलल चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हमारा सेकेंड रूल था। थर्ड रूल है कि ऑप्टिकल सेंटर से जब रे आएंगे ना, कोई भी रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा ना वो अनडेविएटेड होगा, मतलब यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा। तो देख रहे हो यहाँ से रे आया और वो अनडेविएटेड पास हो गया। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस ऑल्सो a ray directed to the optical center will emerge out undeviated, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस का मैं आपको चलो रे डायग्राम हम लोग पढ़ लिए हैं, रे डायग्राम हम लोग देखेंगे कैसे है कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे कि देखो क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, सो क्या होगा, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल रेज आया, पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्वेक्स लेंस इट विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट। सारे रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे इमेज बनेगा। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट F2, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड एट F2, सो पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट फोकस। और नेचर कैसा है इमेज का, तो इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन कॉन्वेक्स लेंसेज इमेज आर रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर भी छोटा इमेज बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। सो साइज ऑफ द इमेज इज वेरी स्मॉल। तो ये हमारा पहला केस था जहाँ पे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे थे। नेक्स्ट केस हम लोग देखेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रख दूं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले मगर अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं तो क्या होगा। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बियॉन्ड 2f1, ठीक है, 2f1 के पहले रखेंगे। तो देखो यहाँ पे एक रे हम लोग लेंगे जो कि पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वो फोकस से पास करेगा। दूसरा रे मैं डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रही हूँ। तो ये दोनों रेज मिलेंगे कहाँ पे, बिटवीन F2 एंड 2f2, और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो इमेज हमारा क्या है। देखो ये इरेक्ट था तो ये इन्वर्टेड हो गया। तो इन्वर्टेड इमेज आर ऑलवेज रियल। सो रियल एंड इन्वर्टेड, पोजिशन ऑफ द इमेज आर बिटवीन F2 and 2f2, that is between focus and center of curvature, and image is small in size। आप देख सकते हो कि ये बड़ा है और ये छोटा है साइज में, ठीक है। तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इन स्मॉल इन साइज, ओके। नेक्स्ट है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दूं, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं तो फिर से मैं दो रे लूंगी। एक तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो फोकस से पास करेगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, और ये दोनों रेज आपस में मिलेंगे एट 2f2 ओनली। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमें इमेज मिलेगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, यहाँ पे इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड इमेज आर रियल ऑल्सो, और सेम साइज का ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों है। ऑब्जेक्ट का जो साइज है AB इज इक्वल टू A'(B'). तो दिस वाज योर थर्ड केस। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्थ केस। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2f1 एंड f1 रख दूं, मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं, तो इस केस में क्या होगा ना कि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रखा, फिर से मैं दो रेज ले, एक पैरेलल लिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास करेगा, दूसरा मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया।
तो दो हमें रेज लेने पर एक इमेज बना है जो कि अगेन इन्वर्टेड है और रियल भी होगा इन्वर्टेड है तो। और आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो कि इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, मतलब 2f2 के पीछे बना है और बिग साइज है। यू कैन सी फ्रॉम हेयर ए बी इज स्मॉलर देन ए डैश बी डैश, सो ए डैश बी डैश इज बिगर इन साइज देन ए बी। सो हमारा इमेज बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दूं तो क्या होगा, ये फिफ्थ केस है हमारा। अगर मैं फोकस पे रखती हूँ तो एक बार देखती हूँ, अगेन मैं एक रे लूंगी जो कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के और वो फोकस से पास होगा, दूसरा रे लूंगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। ये दोनों रेज जब पीछे की तरफ जाएंगे ना तो वो पैरेलल हो जाएंगे, और बहुत पैरेलल रेज भी मिलता है पर बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी पे। तो ये दोनों रेज बहुत दूर जाकर कहीं इन्फिनिटी पे मिलेगा। नेचर क्या होगा, तो नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा है तो इमेज विल बी बिगर इन साइज, ठीक है। सो अगर इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा ना तो वो बहुत बड़ा साइज का बनेगा, ठीक है। अब हम लोग केस 6 देखेंगे। इसमें क्या है ना कि देखो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दूं, मतलब ऑब्जेक्ट को मैं अब और पहले रख दूं फोकस से पहले, तब इमेज कहाँ बनेगा। तो फिर से देखो, एक रे मैंने लिया है जो फोकस से पास कराया, और मैं एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रही हूँ रे को। ये दोनों रेज को जब आप पीछे की तरह एक्सटेंड करोगे ना तो वो कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि दिस टू रेज आर डाइवर्जिंग इन नेचर, दे एंड डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट्स। तो ये दोनों डाइवर्जिंग रेज है, ये कभी कहीं नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करेंगे ना तो वो जाकर मिल जाएगा बियॉन्ड 2f1, मतलब बिहाइंड द मिरर, मिरर के पहले मिलेगा। अभी तक जो भी इमेजेस थे ना वो मिरर के राइट साइड में बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे मिरर के लेफ्ट साइड में ही इमेज बनेगा। और ये इमेज हमारा कहाँ बनेगा, when the object is between f1 and o, image form beyond f1 on the same side of the object, ठीक है। इमेज हमारा 2f1 के पहले बनेगा, नॉट f1, 2f1 के पहले बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड भी इमेज बनेगा। इमेज हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे इमेज इरेक्ट है, तो इरेक्ट इमेज आर वर्चुअल इन नेचर, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और इनलार्ज इमेज है, आप देखो ए बी इज स्मॉलर देन ए डैश बी डैश, सो इमेज इज इनलार्ज, ठीक है। सो अब हम लोग क्विक देखेंगे इस चार्ट को कि कहाँ अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे तो इमेज हमारा क्या बनेगा और नेचर कैसा बनेगा। सो अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दूँ तो इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इमेज हमारा f2 पे बनेगा, मतलब फोकस पे बनेगा, वेरी स्मॉल इन साइज बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f1 के पहले रखूँ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखूँ, तो इमेज हमारा बनेगा 2f2 और f2 के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, स्मॉल साइज का होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर मैं फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखूं तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, बिग साइज का बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर मैं फोकस पे ही रख दूं ये ऑब्जेक्ट को तो इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा, बहुत बड़ा साइज का बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दूं ऑब्जेक्ट को तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन अगर मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दूं, इस केस में फोकस और ऑप्टिकल के सेंटर के बीच में, तो इमेज हमारा ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, वेरी बिग साइज का बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव लेंस देखूंगी, ठीक है। हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए। और कुछ भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमसे पूछे। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तब मैं आपके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। और तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।